हेलो, जय हिंद। तो बात ये है कि नौकरी तो चाहिए है ना। तो कंडीशन दो है, या तो अगर तुम्हें मेहनत करनी है तो यहाँ पे रुको, अदरवाइज़ ये प्लेटफॉर्म तुम छोड़ सकते हो। दूसरी बात ये कि जिसे जिसे ठंडी लग रही है और वो तैयारी नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको दिक्कत आएगी। बात ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो पढ़ाने आ गया। नहीं, मैं पढ़ाने नहीं आया। पढ़ते तो आप बहुत हो, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं। नौकरी कैसे मिल सकती है उसका जिक्र मैं करूँ। देखो, तैयारी दो तरह के स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। एक तो वो जो उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होते हैं, है ना, और एक वो जो बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा। देखो, तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखो कि सिलेबस क्या है। अगर आपको नौकरी लेनी है, मैं ये आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जैसे मैंने फॉलो करी थी। सबसे पहले आपको जाना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है, सिलेबस पता करना है, उसकी जो है ना एक फ़ोटोकॉपी निकाल के रख लेनी है। उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हो तो सबसे पहले आप पीछे से तैयारी स्टार्ट करो। सबसे पहले आप अपनी डीवी उठाओ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको सबको पहले देखो कि इनमें कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर कोई मिसमैच हो तो उसको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको कंप्लीट करवाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे एस्पिरेंट के लिए। अब देखो, पहली कैटेगरी वाले वो लोग जिन्होंने कुछ तैयारी कर रखी है या जिन लोगों ने कुछ एक दो एग्ज़ाम दे रखे हैं, वो लोग, अगर आपको सच में नौकरी चाहिए तो कुछ ना करो, एक अच्छा सा मार्केट से एक अनसॉल्व पेपर लेके आओ, बढ़िया सा जो रिलायबल हो, और उसको सॉल्व करो। कम से कम 5-6 सेट उसके लगाओ, 5-6 सेट लगाओ और उसको बैठ के एनालाइज़ करो। और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाओ, उनको एनालाइज़ करो। हाँ, ये बात हो गई। अब अगली बात ये है कि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, शुरू जनवरी में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जितना भी टाइम अब बचा है, ठीक है, उसे बर्बाद मत करो। जो करना है बस शुरू हो जाओ। अब तुम्हें अगर ठंडी लग रही है, तुम्हें जाड़ा लग रहा है, तुम्हें रज़ाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, तो फिर रहने दो, ठीक है, तुमसे होगा नहीं। अपनी तैयारी धीरे से स्टार्ट करो। हालांकि देखो, जो लगन होती है ना, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं कि तुम्हें महीनों लग जाएंगे, 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन में तुम्हारी बॉडी एकोमोडेट हो जाएगी और उसको फिर तुम जैसे चाहोगे ना वो वैसे ढल जाएगी। तुम उसे ढालो एटलीस्ट। अब देखो, करना ये है कि आपको एक अपना रूटीन सेट करना है। रूटीन सेट कर लिया, कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे सो जाना है। और ये कभी अपने दिमाग मत रखना कि यार वो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तब भी मेरा इतना नहीं आ रहा है, कहीं मेरा ऐसा ना हो। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी पढ़ते पढ़ते आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए दिन भर में कि हाँ आज का मेरा हो गया, आज मैं अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड हूँ, तो आपको फिर इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद को भरोसा दो कि आपका हो जाएगा, बशर्ते आप ठीक से, ईमानदारी से, और जितना टाइम पढ़ो उतना टाइम पढ़ो। मोबाइल को एक किनारे रख दो, जब टाइम मिले अपना देख के जिससे बात करनी है कर लो। तो बात करते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स की बात ये होती है कि अब उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, वो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो उनके लिए मैं ये बताऊं कि आप लोगों ने जो भी कोर्स लिया है, किसी भी एक रिलायबल कोचिंग का कोर्स ले लो और वहाँ से जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं उनके नोट्स प्रॉपरली बनाओ और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस कोर्स को ख़त्म करो और उसके साथ ही चलो। ये नहीं कि तुम लोग पीछे चल रहे हो और ये इतना उन्होंने यहाँ करवा दिया, यहाँ करवा दिया, नहीं। अगर तुम्हें जॉब लेनी है तो उसके प्रॉपर साथ में चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हर सब्जेक्ट को तुम्हें बराबर ध्यान देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट तुम्हारा कमज़ोर है उस पर तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक, ये रही बात। और कोर्स तुम्हारा चलता रहेगा,
कोर्स चलते रहने पर ही तुम्हें मॉक लगाने हैं, मतलब जो टेस्ट पेपर लेके आना है उसको लगाते रहना है, इकट्ठे नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा एक एक सेट, जैसे 2 दिन में 3 दिन में एक सेट लगा लिया, और लगाने के बाद उसको एनालाइज करते जाना है कि इसमें से मैंने कितना पढ़ लिया और पढ़ने के बाद मुझे इसमें से कितना आ रहा है ना। फ्रेशर्स को देखो लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो उन्होंने तो कुछ पढ़ा है नहीं पहले से, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनसे तो वो पीछे हैं ही, तो उन्हें टाइम कम है लेकिन मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। वैकेंसी अभी डिक्लेयर हुई नहीं है, डिक्लेयर जनवरी में हो जाएंगी शुरुआत में। अब इसके बाद क्या करना होगा कि चुनाव तो है, अब ये लोग चुनाव के टाइम पे तो करवा नहीं पाएंगे एग्ज़ाम, बहुत मुश्किल है ना। तो मार्च में चुनाव हो जाएंगे, इसके बाद मार्च के बाद तुम्हें टाइम मिलेगा, और ये चुनाव के बाद तुम्हारे पास जल्दी आएंगे नहीं एग्ज़ाम करवाने, तो तुम्हें टाइम पर्याप्त मिल जाएगा फ्रेशर्स के लिए, बोल रहा हूँ मैं। और अगर वो इतने टाइम में चाहें तो एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और जॉब पा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने वाले जॉब ले लेते हैं, बशर्ते वो मेहनत करें और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करें। ये नहीं कि तुम 10 घंटे लेके बैठे हो और कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो दिख ही नहीं रहा है तुम्हें कि क्या प्रोसेस हो रही है, तो तुम्हें अपना रिज़ल्ट भी एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं अगर हफ्ते भर मैंने पढ़ा तो हफ्ते भर बाद मैंने पाया क्या, कुछ मुझ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट धीमा होगा। लेकिन तुम्हें धीमे इम्प्रूवमेंट से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जितना ही वो धीमा होगा और उस पर काम करते रहोगे वो उतना ही तुम्हें मजबूत कर देगा, ठीक। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, लगातार मेहनत करते जाना है, और देखना तुम एक दिन सोने से ना हीरा बन जाओगे, ठीक है। ये मैं तुमसे ना अपनी बात बता रहा हूँ जो मैंने फील करी है अपने अंदर मेहनत करके। मैं टैलेंटेड नहीं रहा, लेकिन मैं मेहनती रहा हूँ और मेहनत करके मैंने टैलेंट हासिल किया है। तो जैसा तुम चाहोगे वैसे बताओ। तो फ़िलहाल इतनी बातें बहुत हैं आज के लिए, और ये पहला ब्लॉग है, और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए इस चैनल से जुड़ जाओ, अपने फ़ायदे के लिए, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं। जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना, जब तुम्हारा काम हो जाए, तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं हेल्प तुम्हारी ज़रूर करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर अगली वीडियो मिलते हैं, और अगली वीडियो में डिस्कस कर दूँगा कि जैसे आप सेट लेके आए, अब उन सेट को आप एनालाइज़ कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है एनालिसिस की। आप मॉक दे रहे हो और उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके मॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनको एनालाइज़ करके और अपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट कर सको। तो अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा जो भी बातें हैं। चलो फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय, गुड लक, जय हिंद।